देश भर में एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इस प्रोटेस्ट को बॉलीवुड का भी लगातार सपोर्ट मिल रहा है। अब इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल हो गया है। सुपरस्टार सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी चाइल्डहुड तस्वीर शेयर करते हुए प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है। उन्होंने लिखा, "It was such a peaceful moment. Feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue and I am glad to know and see that the kids of our country have come together for a better educational system and their parents supported them." आगे सलमान खान ने इस जनरेशन के बारे में बात करते हुए कहा कि ये जनरेशन इंडिया को प्राउड फील कराएगी। सलमान लिखते हैं, "I truly appreciate the stand they have taken, showing dedication, sincerity and keenness to study hard and make their future and a greater educated India. This Aandolan, this protest is the right way to go about it, and the students have done this peacefully. So courageous and brave. Driven and motivated towards education, this generation will make India proud." साथ ही सलमान खान ने ये भी कहा कि ये एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के बीच का मसला है। उन्होंने अपील की कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। सलमान लिखते हैं, "This issue is between the students and the educational system. It should not be hijacked politically. The credit should only go to the students of our country, and I'm sure the government will also give them all the support and make it a stronger educational system. It's a win-win situation, hoping and praying for a positive decision. God bless all of you who wanna be educated." आखिर में सलमान खान ने लिखा, "Education should be the next trend and fashion, and should get trendier and more fashionable year by year. इतना कि बाहर के लोग come to India to study and India becomes an educational hub." बताते चले सलमान खान के साथ ही शबाना आजमी, अनुपम खेर, इमरान खान समेत तमाम फिल्मी सितारों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की मच अवेटेड फिल्म जन नायकन आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो गई है। रिलीज के साथ ही फिल्म को फैंस का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। खास बात ये है कि इसे विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है, जिसके चलते फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग से भी फिल्म ने शानदार माहौल बना दिया था। गौरतलब है कि जन नायकन पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC से सर्टिफिकेट मिलने में देरी के कारण इसकी रिलीज डेट टालनी पड़ी। इतना ही नहीं, रिलीज से पहले फिल्म के कुछ हिस्से ऑनलाइन लीक भी हुए, जिससे मेकर्स को बड़ा झटका लगा। हालांकि इन तमाम मुश्किलों का असर थलपति विजय के फैंस के उत्साह पर बिल्कुल भी नजर नहीं आया। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कई शो हाउसफुल हो गए। अब शुरुआती रिएक्शन देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर सकती है। फिल्म की रिलीज के साथ ही पूरे तमिलनाडु में जश्न का माहौल देखने को मिला। कई थिएटर्स के बाहर फैंस ने ढोल नगाड़ों के साथ सेलिब्रेशन किया, आतिशबाजी की और थलपति विजय के विशाल पोस्टर्स पर दूध चढ़ाकर अपनी दीवानगी भी जाहिर की। तो साथ ही सोशल मीडिया पर भी जन नायकन को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस की बाढ़ आई हुई है। दर्शक फिल्म की कहानी, एक्शन और थलपति विजय के दमदार प्रदर्शन की जमकर तारीफें कर रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें थलपति विजय लीड रोल में हैं। उनके साथ बॉबी देओल, ममिता बैजू, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे स्टार्स इम्पोर्टेंट रोल में हैं। साथ ही फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। टीवी सीरियल्स के साथ साथ फिल्म धुरंधर के गाने शरारत से जबरदस्त लाइमलाइट हासिल करने वाली एक्ट्रेस
आयशा खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक हैरान करने वाली क्लिप शेयर की है। वर्ली पुलिस स्टेशन से जारी किए गए इस वीडियो में एक्ट्रेस बता रही हैं कि वो प्रोटेस्ट में छात्रों का समर्थन करने ही पहुंची थी कि पुलिस ने उनके और उनके भाई के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और जबरन उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। Hi everyone, I am right now at the Worli police station. हम आज अपना सपोर्ट दिखाने के लिए टू द नीट एस्पिरेंट्स, टू द स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड, आज एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहते थे, which was supposed to happen in Dadar at 4 PM and हम जस्ट पहुँचे एंड सिर्फ रोड पे खड़े हुए, लिटरली हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, नॉट अ सिंगल नारा, नथिंग वाज स्टार्टेड एंड सिर्फ वहाँ आई थी मैं एंड एक सर आए, उन्होंने बोला आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है ओके सर, बता दीजिए दूसरा और क्या रास्ता है। एंड बिफोर इवन वी कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन, दे पुल्ड माय ब्रदर, दे पुल्ड माय फ्रेंड इनटू द वैन एंड आफ्टर दे पुल्ड माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, ऑफ कोर्स आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, बिकॉज मैं इस एरिया में पहले कभी आई नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ खड़ी थी कि जाना कहाँ है, मी एंड 2 of my other friends and 15 police people, at least 10 men and 5 women came to us and they were like, you have to get into the van, you have to get into the van. And I'm simply asking कि क्यों? हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हैं, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं किया है, ना हम कोई प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, ना हम कोई नारा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। Why are we being pulled in? There was no answer, nothing, and we were pulled. I've already shared that video on my story. I was pulled by 4 to 5 women. I used all the strength I could to try not getting into the van, but they pulled us in. पूरे वैन हम पूछते रहे कि आपने हमें क्यों डिटेन किया है, हमने गलती क्या की, आप एटलीस्ट वो तो बताइए। नो आंसर, नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, कुछ भी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और हमें दादर से दूर वर्ली लेकर आए अभी वर्ली पुलिस स्टेशन में। I would really like to respect the people who are here. यहाँ के पुलिस वाले बहुत ही स्पीड है, उन्होंने बहुत ही स्पीडली बात की, बट माई क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि जिन लोगों ने हमें ऑन ग्राउंड जबरदस्ती की है, जिन लोगों ने मुझे धक्का मारा है, मेरे दोस्तों को धक्का मारा है, मेरे भाई को धक्का मारा है, what was our fault? What is our fault? Just being there, हमने तो बात भी नहीं की थी, हमने तो सपोर्ट शुरू भी नहीं किया था, just for standing on the road. And if you're saying the law is that 5 people cannot stand on the road, the law first of all starts from the 23rd of July and we were 3 people. So my question is why? Why am I sitting in this police station right now? पोस्ट को शेयर कर आयशा ने कैप्शन में लिखा, जस्ट अ सिंपल वाई। इतना ही नहीं, आयशा ने पुलिस के जरिए की गई बदसलूकी का वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और एक बड़ा सवाल पूछते हुए कैप्शन में लिखा है, dragged, detained for standing in peace, asked question to all the police people present there on why were we being detained, but no answer whatsoever. सड़क पे खड़े रहना कब से क्राइम हो गया? Today will be the most peaceful sleep of my life. I stood for what was right. राघव जुयाल अपनी दमदार एक्टिंग, शानदार डांस के साथ ही जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं। वो जल्द ही अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है में कॉमेडी करते नजर आने वाले हैं। राघव उन एक्टर्स में गिने जाते हैं जिन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर की है। तो अब एक्टर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि शाहरुख खान के साथ किए पहले सीन में वो डायलॉग ही भूल गए थे। उन्होंने एसआरके के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को ड्रीम ही कहा है। बहुत ही ड्रीम लेवल एक्सपीरियंस है वो मैं ऐसे आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम मेरा शॉट लग रहा था और कैमरा सेटअप हो रहे थे, फिर सर थे वहाँ पर, मैं था, फिर पहला जब उन्होंने बोला डायलॉग तो मैं तो अपना डायलॉग भूल गया, क्योंकि पूरा आपका बचपन याद आ जाता है। सर आपको याद आता है आप कैसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा में 5-5 बार उनकी फिल्म देखते थे। वो आपको डायलॉग बोल रहे हैं, उनको वो जवाब देना है, मैं कैसे जवाब दूं शाहरुख खान को, मतलब वैसा लग रहा था। बट मैंने फिर कंट्रोल किया, मैंने कहा भाई अच्छे से कर यू तो वो बहुत ही सरियल अलग सा एक्सपीरियंस है वो। इट्स ड्रीमी। राघव अपनी अपकमिंग कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म भाई तेरा स्टार है को जमकर प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है,
तो राघव ने हाल ही में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि फिल्म का ट्रेलर आउट होने के बाद सलमान खान ने उन्हें फोन कर ट्रेलर की जमकर तारीफें की। साथ ही उन्होंने बताया कि आर्यन खान को भी भाई तेरा स्टार है का ट्रेलर खूब पसंद आया। हाँ, उसने देखा, उसने ट्रेलर देखा, टीजर को, बहुत खुश हुआ। उसने कहा भाई बहुत अच्छा, बिकॉज ही लव्स कॉमेडी एंड ही रियली कनेक्टेड। कह रहा यार ये चाहिए यार, ये मज़ेदार है। उन्होंने क्या, सलमान सर ने भी कॉल किया मुझे ट्रेलर देखे कि, क्योंकि उसमें वो किसी का भाई किसी की जान का, वो मैंने मेटा एक जोक बनाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो ये मिसिंग है कहीं, लोग ये फ्रेश और यंग लोग कर नहीं रहे हैं, तूने किया है, बहुत अच्छी बात है। बता दें, राघव डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस 3 में कंटेस्टेंट और फाइनलिस्ट रहने के बाद काफी मशहूर हुए थे। फिर वो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 में भी नजर आए। तो साल 2024 में उन्हें एक्शन थ्रिलर किल और सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से खास पहचान मिली। अब वो 30 जुलाई को रिलीज होने वाली भाई तेरा स्टार है में अजय सिंह के किरदार में नजर आएंगे, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। Bollywood actor Sanjay Dutt penned a heartfelt birthday note for his wife Manyata Dutt, calling her the one I love the most and thanking her for giving him their 2 wonderful kids. Taking to his official account, the actor shared a carousel of pictures featuring the couple together over the years. The first picture shows Sanjay and Manyata posing together at what appears to be an event. Sanjay is seen dressed in all black outfit. Manyata compliments him in a white top paired with a green jacket and beige bottoms. Other pictures give a glimpse from their personal life, including family pictures with their twins Saharan and Ikra. Alongside the post, Sanjay wrote a sweet caption that reads, "Happy birthday, my dearest mama. You are the best mother, wife, friend, and the one I love the most. Thank you for being the most important part of my life, and thank you for 2 wonderful kids you have given me. I pray to Bholenath that this year onwards you rock. I pray for your success and happiness always. Love you, Mom, and happy birthday. Jai Bholenath." For the uninitiated, Sanjay Dutt and Manyata tied the knot in February 2008 in a private ceremony in Goa after dating for nearly 2 years. In October 2010, the couple welcomed twins Saharan and Ikra. देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।